Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will talk about a very important chapter, that is chemical equation and a reaction. In this section we will cover only one part of it. Stay with us with our web page, Facebook page and Instagram page. So let's begin. Before starting the chapter, let's figure out to what point that we have to cover in it. What is chemical equation and reaction, reactant, products, symbols? Then fundamental types of chemical reactions, subtypes of chemical reactions, equation balancing and method, and the fourth one, the effects of oxidation in daily life. तो आइए आगे बढ़ते हैं. जो पहला पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन देखा जाए. इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand. So my friends, to understand the definition, these 3 points are to be kept in your mind: reactant, chemical reaction and product. Reactant, chemical reaction and product. तो कहा क्या क्या इसमें कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का, जिसमें हम लोग फार्मूला और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पे अगर इसको समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब है समरी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा ना, पिता की उम्र x वर्ष, पुत्र की उम्र y वर्ष करते हुए हम लोग उसको एक इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं. क्वेश्चन बहुत लंबा रहता है, 4 लाइन 5 लाइन का, लेकिन उसको सॉल्व करके हम लोग 1 लाइन 2 लाइन में कंप्लीट करते हैं, राइट. So we do the same thing here with the chemistry part. That's what is called a chemical equation. अब जो बात आ रही थी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको थोड़ा देखा जाए. These are the reactants, 2H2 and O2, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको कहा गया रिएक्टेंट. On the other hand side, on the right hand, we have 2 molecules of water, that is a product. यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलते हैं. कुछ एक चीज़ होती है, प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग इस एरो से डिनोट करते हैं. इसको कहा जाता है रिएक्शन. ये एक एरो जो है ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ये आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट हैंड का चीज़ है, जो हमारे केमिकल्स हैं, और राइट हैंड के केमिकल्स हैं, इनका नंबर आपस में सेम होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 2H2, तो 2 2 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन कितना है 2. तो यहाँ पे देखा जाए 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 1 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, हमारा LH इज इक्वल टू RHS हो गया. तो इस कंप्लीट रिएक्शन को कहा जाता है इक्वेशन. ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन. जो ये एरो बता रहे थे हम लोग कि यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब इक्वल टू है, यानी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ होता है इन सब्सटेंसेस के बीच में, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनता है, तो केमिकल रिएक्शन कहा गया. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस यानी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एक रिएक्शन करने के लिए, और जब प्रोडक्ट बन जाता है उनसे, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती है. इसको कहा गया केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. सो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या था, गैस था, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना जो कि लिक्विड है, जो कि पूरी तरीके से अलग है. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. बिना बॉन्ड्स के तोड़ के और जोड़ के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन सकता है. ठीक है, जरूरी होता है तभी जाके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लार्ज वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन टेक प्लेस टू प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंसेस. जब भी रिएक्शन होगा तो
एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का अपना एक डिफरेंट रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमने 2H2+O2 लिया, ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे, इनका रीअरेंजमेंट हो गया। देखिए ये जो पार्टिसिपेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की जगह ये बदल के कॉपर हो जाए या नाइट्रोजन हो जाए, लेकिन इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, पोजीशनिंग चेंज होती है। और हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या बना, ये 2H2O बन गया, राइट। केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे हमारे पास कई सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं, जिसमें कि फंडामेंटल टाइप 5 है। तो देखा जाए केमिकल कॉम्बिनेशन, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया है, a reaction in which two or more substances combine together to form new substance। जैसा कि नाम से ही क्लियर है ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का कंबाइन कर लिया। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा था H2+O2, 2H2+O2 को हम लोगों ने 2H2O बनाया, तो वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हुआ था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a substance is broken down into two or more simpler substances। broken down simpler substances, decompose का मतलब है टूटना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस को अगर हम तोड़े और कुछ नया प्रोडक्ट बने, तो उसको कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है। और लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक खास बात क्या है कि इसमें आपको जो केमिकल है हमारा, जो रिएक्टेंट है, उसको तोड़ने के लिए आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। वो एनर्जी इनपुट हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, यानी किसी न किसी तरीके से आपको एक्सटर्नल एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि इनके एटम्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एनर्जी क्रिएट हो सके और ये बॉन्ड टूटे, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसी कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, एक्सटर्नल हीट दिया, इसको तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजिशन या रीशफलिंग कह सकते हैं इसको। और रिएक्शन इन विच वन पार्ट, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स of a molecule is replaced by another is called displacement reaction। displacement reaction are also called substitution reaction। क्रिकेट में देखते हैं ना, 11 खिलाड़ी होते हैं, किसी को इंजरी लग जाती है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स में कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर भी रीशफलिंग ऑफ पोजीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ है CuSO4 प्लस FeSO4, फेरस सल्फेट बना कॉपर सल्फेट से और बना कॉपर। पोजीशन चेंज किसका हुआ, Cu का। Fe यहाँ पर आता है और Cu को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है और खुद उसकी जगह आके बढ़ जाता है, तो इसको हम लोगों ने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। अब हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने यहाँ पे लिया है सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है सोडियम से, राइट। AgNO3 था, क्या हो गया NaNO3। तो Ag यहाँ से निकलता है और किसको रिप्लेस कर लेता है, Na को, बन गया AgCl। अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके प्रीवियस में क्या हो रहा था, सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल। फाइन। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट or a process which involves removal of hydrogen or any other electropositive element is known as oxidation reaction। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पर आप क्लास 10th में जो डेफिनेशंस का डिस्कशन आया है वो दो हिस्सों में आता है। वो है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किताब में ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे ही कहेंगे जिसमें कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे कि इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सल्फर प्लस O2 SO2, सल्फर में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया अपना, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया सल्फर में से।
यानी हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी देख लिया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देख लिया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा चलेगा। रिडक्शन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। छोटे में इसको समझा जाए, मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उल्टा है। तो H2 प्लस Cl2, तो हमने क्या देखा, Cl में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। दूसरी तरफ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम हो रहे हों, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो एग्जांपल है हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 का रिएक्शन होता है। हम देखते क्या है, Cu में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है और बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन किसके पास ऐड हुआ, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पे, राइट, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि उसने गेन किया है ऑक्सीजन को। और कौन रिडक्शन किसका हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का। आप कहीं गलती ये मत कर दीजिएगा कि आपने कह दिया कि नहीं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, कॉपर रिडक्शन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट है। वैसे हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से बनने वाला प्रोडक्ट है। रिडक्शन तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ है और ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हुआ है। इसी से मिलता जुलता दूसरा का एग्जाम्पल हमारे पास है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन Fe3O4, एज यू कैन सी, इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बना क्या, Fe, और गेन किसने किया, H2 ने, हाइड्रोजन ने गेन किया, तो बन क्या गया ये वाटर। गेन ऑफ ऑक्सीजन किसको हुआ, हाइड्रोजन को। तो जिसको गेन होता है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, राइट, ऑक्सीडाइज्ड, और जिससे रिमूवल होगा उसको क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रिड्यूस्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये समझना है कि इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, पूछा जाता है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एजेंट क्या है, एजेंट जैसे आपके पास इंश्योरेंस आपके घर वाले कराते होंगे, आपके माता पिता ने इंश्योरेंस करवाया होगा, तो उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस का एजेंट आता होगा। कोई LIC का एजेंट आता होगा, कोई HDFC का आता होगा, कोई ICICI का आता होगा। तो आपके पिताजी ने क्या किया, उस एजेंट से एक LIC करवाई या इंश्योरेंस करवा लिया। तो वैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे है कॉपर है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास है, इस कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये खुद से तो रिड्यूस हो नहीं रहा था, तो इसके पास आया हाइड्रोजन। अगर ये नहीं होता तो क्या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता, नहीं। तो इसको रिडक्शन कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ ना, और ये हाइड्रोजन क्या खुद क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बिल्कुल वहाँ इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन हुआ, अगर इसको गौर करेंगे तो इसको ऑक्सीजन देने के लिए कौन जिम्मेदार था, राइट, कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या इससे ऑक्सीजन मिलता, नहीं। यानी कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन मुहैया किसने कराया भैया, कॉपर ऑक्साइड ने, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया,
इस हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिलता और ये ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी का ही एक्चुअल में रिडक्शन होता है। अगले एग्जाम्पल में भी आप इससे पता लगा सकते हैं, जैसे FeO है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा हाइड्रोजन जिम्मेदार है। यानी रिडक्शन कराने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ, हाइड्रोजन जिम्मेदार हुआ। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बहुत बढ़िया, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये Fe3O4 नहीं होता तो क्या इस वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए मदद किसने की, Fe3O4 ने। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, Fe3O4। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखा जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। यानी जो घुलनशील चीज़ें नहीं होती, जो नहीं घुलेंगी फर्दर, उनका जो है रेजिड्यूज के रूप में वो रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो नीचे एक सफ़ेद मटेरियल जम जाता है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो नीचे जो सॉलिड रेजिड्यूज जमा होते हैं उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेट, फिर शॉर्ट फॉर्म में PPT। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक, थर्म मतलब टेम्परेचर, एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना, एक्सटर्नली जो ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो रहा होता हो उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो, 6CO2 + H2O C6H12O6 + O2, ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, होप यू लाइक द वीडियो। If you have some other questions regarding this chapter, you can comment in the comment section. Thank you. Please like, share and subscribe.